नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो देखो, आज मैं एक ऐसा व्लॉग लेकर आई हूँ, बहुत ही ख़ास है आप सबके लिए। और मतलब अभी देखो, मुझे किचन में आके ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर मंदिर है हमारे और हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो बहुत आवाज़ गूंज रही है। तो इसलिए मैं किचन में आके अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, और ये व्लॉग शूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आज इस व्लॉग को आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आज आज के व्लॉग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी लोग मतलब इस चीज़ को समझ गए, तो आज उनकी लाइफ से, ज़िंदगी से पूरा दुख दूर होने वाला है। ये मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ, बिल्कुल सिद्ध चीज़ है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खुद इस चीज़ को मतलब देखा है और मेरी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस हुआ है, और मैंने इस चीज़ को कैसे टैकल किया है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये जो भक्ति चैनल बनाया है, ये मेरी लाइफ का जो मतलब बहुत बुरा सिचुएशन आया था, उस उस टाइम पे ही मैंने बनाया था, और जिस चीज़ से मैं निकली हूँ और गुज़री हूँ और निकल रही हूँ, ये सिर्फ़ उन्हीं की देन है। तो आज इस बात को आप बिल्कुल गाँठ बाँध लीजिएगा, और जैसा चीज़ मैं बता रही हूँ, और आज हनुमान जयंती है कल, तो इस चीज़ को कल ही शुरू कर दीजिएगा, और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी से जो दुःख हैं सारे, और जो भी आप चाह रहे हो अपने घर पे, अपने बच्चों के साथ, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, नौकरी में, जहाँ कहीं भी जो भी तरक्की या जो भी पैसों से लेकर और किसी भी चीज़ से आपको कोई भी परेशानी है, आपकी ये दुःख परेशानियाँ ज़रूर हनुमान जयंती के दिन पे आपकी दूर हो जाएँगी। मेरी ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, मतलब जान लीजिए, क्योंकि मैं अपना लाइफ का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रही हूँ आपसे, जो ओरिजिनल में सच में मेरे साथ हुआ है लाइफ में। तो मेरी लाइफ मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ कि मेरे को हनुमान जी ने कैसे मेरा साथ दिया था, और कैसे मैं हनुमान जी की कृपा से बहुत बड़े दुख से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। नहीं तो मेरी एक बार अभी ज़िंदगी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब हार चुकी थी मैं, और दुनिया में शायद ना भी होती। लेकिन हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, और इसलिए मैं आज इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ। तो मेरा तो मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास ही उठ गया था, और मतलब छोड़ दिया था मैंने सब कुछ। मैंने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन कैसे हनुमान जी ने मुझे बचाया है, कैसे मुझे सेव किया है, आज मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो देखो, मेरी लाइफ में एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस फेस आया था। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, 3 साल पुरानी बात होगी। तो जिसमें कि हमारे ऊपर मेरे मेरे हस्बैंड ने करीब-करीब 30 लाख 35 लाख रुपए का कर्ज़ा कर लिया था। और उन्होंने ये कर्ज़ा कर लिया था, जो भी आपको पता है कि कैसे होता है। हमारा पूरा घर, मेरे पूरा सब कुछ जा चुका था। मतलब मेरे हस्बैंड ने जो कर्जा किया था वो मुझे नहीं पता चल पाया था। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, और मैं बहुत अच्छे से सब कुछ रहती थी और करती थी, पूजा पाठ सब कुछ, घर संभालना, सब चीज़ें, लोगों से हंसना मिलना सब चीज़। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने 30 से 35 लाख रुपए का कर्जा कर लिया, और ना कहो ज़्यादा, 40 लाख के करीब-करीब हमारा कर्ज़ा था। तो वो कर्ज़ा मैंने कैसे निपटाया है, कैसे निकले हम इस कर्ज़े से, और किसने निकाला है हमें इस कर्ज़े से। इतनी बड़ी रकम, हम लोग एक छोटी मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारा इतना नहीं है कि हम इतने बड़े-बड़े कर्ज़े सहन कर सकें। हम लोग बहुत छोटी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, एक मिडल क्लास फैमिली। आप सोच ही सकते हैं कि 40 लाख रुपए तो हमारे लिए करोड़ों की बात हो गई। मतलब कुछ नहीं बचा था उस दिन, जिस दिन मुझे पता चला था कि इतना-इतना हो गया। ये 3 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ आपको। और उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब हमारे घर पे बहुत लोग आते थे, चिल्लाते थे, पैसे माँगते थे। मेरे हस्बैंड ने लोगों से पैसे ले लेके मतलब उसे सट्टे में लगा दिया था,
रियल बात तो यही है। और मुझे पता नहीं चला था, मतलब ये सब हुआ था 6 महीने में। और हमारे घर पे सब खाने-पीने की दिक्कत और घर में रहने की दिक्कत, सब चीज़ें शुरू हो गई थी। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा बरसी, ऐसी कृपा हुई कि हमने इस सिचुएशन को पार कर लिया, इस कर्ज़े से हम निकल गए। और इनको इसमें से निकालने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे जय श्री राम, जय हनुमान भगवान हैं। आप लोग अगर मानते हो तो माना, हनुमान जी की कृपा आप पे ज़रूर बरसेगी। मैं ये बता रही हूँ आपको कि हनुमान जी की भक्ति बहुत अच्छे से करिए, जितने सच्चे मन से सभी भगवान की कीजिए, लेकिन मैं तो हनुमान जी ने मुझे किस कैसे कष्टों से निकाला है वो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। तो इतना बड़ा कर्जा हो गया था, लोग हमारे घर पे आते थे, हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं था, हम लोग बिल्कुल एकदम डूबे जा रहे थे, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आ रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी। कैसे निकालूं, कैसे मैं अपने बच्ची को सेव करूं और कैसे मैं उसको पढ़ाऊं लिखाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और नौकरी भी जा चुकी थी मेरे हस्बैंड की। फिर एक दिन बस मैं बैठी हुई थी और मैं बस ऐसे ही यूट्यूब पर देख रही थी और मैंने हनुमान जी की चालीसा पढ़ी और मतलब सुनी। फिर मेरा भगवान पे से भरोसा टूट गया था, लेकिन मैंने एक बार बस भगवान हनुमान जी से कहा कि भगवान प्लीज़ किसी तरीके से मुझे इस कर्ज़े से निकाल दीजिए और मेरी बच्ची का भविष्य सेव कर लीजिए। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं मतलब हनुमान जी की 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। घर पर तो हूँ, तो मैंने हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ने की मतलब मैंने वो डिसीज़न लिया कि कल से मंगलवार है और मैं डेली 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। तो हो क्या रहा था कि हमारे पास एक प्लॉट था और वो प्लॉट भी नहीं बिक रहा था और हम लोग मतलब दिन ब दिन हमारा वो प्लॉट मतलब बिक ही नहीं रहा था, कोई भी नहीं ले रहा था। जिसको भी जाते थे दिखाने के लिए सब मना कर देते थे। कोई कहता था कि यहाँ ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, डेवलप एरिया नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। और मतलब हमें कोई कीमत ही नहीं देना चाह रहा था। एक पानी के भाव में हमसे हमारा प्लॉट मांगा जा रहा था, जिससे हम कर्जे पे निकल नहीं सकते। 40 लाख रुपए का कर्जा है, कैसे निकलेंगे? कोई 4-5 लाख रुपए में हमारा प्लॉट ले लेगा तो हम कैसे लोगों के पैसे देंगे, कैसे अपना घर चलेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? फिर मैंने यही हनुमान चालीसा थोड़ा मैंने यूट्यूब पे आई, मुझे एकदम से स्क्रॉल कर रही थी, फिर मैंने हनुमान जी अगर तुम हो इस दुनिया में तो मुझे प्लीज़ इस कर्जे से निकाल दो। और फिर मैंने प्लॉट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा प्लॉट से भी भरोसा उठ गया था, क्योंकि हमारा प्लॉट बहुत अंदर को था और हम नहीं निकल पाएंगे। मुझे ये हो गया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि लोगों को दे सकें। तो हम बहुत तनाव में जी रहे थे, बहुत डिप्रेशन में। पर मैंने फिर हनुमान चालीसा दूसरे दिन पढ़ी, मतलब हनुमान मंगलवार के दिन मैंने एक कटोरी में पानी रखा। प्रसाद के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक कटोरी में पानी रखा, सामने रखा और हनुमान चालीसा उठाई और भगवान से बस इतनी प्रार्थना करी, हनुमान जी से, हनुमान जी मेरे सारे दुख दूर कर दो और किसी भी तरीके से इस कर्जे से निकाल दो। मैंने एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है, बस नाम लिया और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ जाती थी सारा काम करके बिना कुछ खाए पिए, और मैंने एक कटोरी में सिर्फ पानी रख लिया था, हनुमान जी के सामने बैठ जाती थी मंदिर में और बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने दिया जलाया और हनुमान जी के सामने एक कटोरी में पानी रखा प्रसाद के रूप में और हनुमान जी से बोला कि बस इस कर्जे से मुझे निकाल दो। अब मैं हनुमान चालीसा आपके भरोसे पे पढ़ रही हूँ और मुझे इस कर्जे से निकाल देना, मेरे घर का सारी दुख दरिद्रता दूर कर दो और मेरे हस्बैंड की वापस से जॉब लगा दो। मैंने मंगलवार के दिन से पढ़ना शुरू किया और मैंने ये डे हर दिन 108 बार पढ़ी है और इसे पढ़ने में टाइम लगता है। बिना रुके मैं पढ़ी हूँ, बिना रुके पढ़ी हूँ और 108 हनुमान चालीसा मेरी होती थी 108 बार। हनुमान चालीसा मैं पढ़ती थी, 9 बजे से पढ़ती थी और दिन के 4 बज जाते थे। फिर उसके बाद ही मैं सीधे उठती थी एक ही बार। तो मैंने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है। और थोड़ी देखो, अगर अपन से कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए अपन को संघर्ष तो करना पड़ेगा। अपन सोचे कि बस एक बार दो बार, भगवान से यदि आपको कुछ पाना है तो उनके आगे सर तो झुकाना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने भी
मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन मुझे एकदम से हनुमान चालीसा आई यूट्यूब पे चलाते-चलाते, और फिर उसके बाद वो चीज़ मैंने करी। और बस लोग हमारे प्लॉट देखने आ रहे थे और मैं डेली हनुमान चालीसा भगवान के ऊपर भरोसा करके, हनुमान जी पे भरोसा करके पढ़ती जा रही थी। रोज़ 9 बजे बैठ जाती थी और 4 बजे तक पढ़ती थी, और ऐसा मैंने 40 दिन तक किया। और बता रही हूँ, मतलब मेरे हमारे यहाँ बीच में एक ऑफर आया, प्लॉट को दिखा रहे थे मेरे हस्बैंड जा जा के, और मतलब कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अभी भी मेरी उम्मीद बनी हुई थी हनुमान जी से, और डेली मैं पढ़ रही थी, और मैं एक भी दिन स्किप नहीं कर रही थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बस हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी। फिर उसके बाद एक दिन एक भैया ने बोला कि हम आपका प्लॉट लेना चाहते हैं। तो बस अब क्योंकि बहुत लोग हमारे ऊपर बहुत हमारे को चिल्लाने लगे थे, बहुत हमारे घर पे क्लेश और सारी चीज़ें बन रही थी, तो फिर उन्होंने हमको मतलब एक मैंने मतलब एक ऐसा अमाउंट बोला जिसमें मतलब हमें उन्होंने बोला कि हमें 11 लाख रुपए में हमारे प्लॉट को लेने के लिए वो तैयार हो गए, 11 लाख रुपए में। पर 11 लाख रुपए और 40 लाख रुपए का कर्जा, तो ये तो निकलना मुश्किल है। लेकिन हमने फिर यही सोचा कि अभी लोगों के थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, और जो बचेंगे फिर देखी जाएगी, देते रहेंगे, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने ये हमने मतलब सौदा करने का उनसे फैसला कर लिया कि मैंने कहा चलो, जो लिखा है किस्मत में वो होगा, देखते हैं। अभी जितने पैसे मिल रहे हैं उतने पैसे हम दे करके थोड़ा थोड़ा सबको दे के अभी वो हो जाएंगे, और बाद में जिसके बचेंगे हम देते रहेंगे। तो अभी तो कम से कम लोगों को रुकने के लिए, शांत करने के लिए, हम इतने पे ही अपना प्लॉट का सौदा कर लेते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही चीज़ बची थी। मेरा गोल्ड वगैरह सब जा चुका था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही मेरा चल रहा था। फिर वो भैया ने मतलब हमें मतलब सौदा कर लिया, मतलब सौदा और हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो भैया ने बोला कि मतलब हमें वो 3-4 दिन बाद एग्रीमेंट करेंगे। और ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए, और उन्होंने हमें मतलब बयाना बस दिया था। फिर हमने सबको रोका और बताया कि हम 4-5 दिन में आपके पैसे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ थोड़ी हमें सुकून तो मिल गया था कि बस चलो थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे, लेकिन अभी इतना कर्जा तो हमारा उतरेगा नहीं। लेकिन मेरी कंटिन्यू हनुमान चालीसा 108 बार चल रही थी। और फिर भगवान ने ऐसा दिन लाया कि मतलब जिस दिन हमारा एग्रीमेंट होने वाला था, उस दिन हमें खुद अपने आप चौथे पांचवें दिन, जो जब हम 11 लाख में अपना सौदा तय करने ही वाले थे, उतने में हमें एक दूसरा ऑफ़र आ गया। और मतलब उन्होंने बोला कि हम उन्होंने थोड़ा हमें ज़्यादा अमाउंट दिया, और उन्होंने बोला कि आप क्या कहते हैं, हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए, हमें आपका प्लॉट पसंद है। अपने आप एक सौदा खुद से आया, फ़ोन आया, और मतलब मैं तो दंग ही रह गई। अभी 40 दिन भी मतलब मेरी हनुमान चालीसा को पूरे नहीं हुए थे, और मतलब इतना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और मैं मतलब इतनी ज़्यादा उस दिन खुश हुई हूँ और रोई हूँ कि मतलब भगवान ने हमें बचा लिया। और फिर हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हुआ, और जिनसे हमने पहले किया था, मतलब एग्रीमेंट तो नहीं किया था, उनको हम उन्हें जो बयाना राशि दी थी हमने उनको रिटर्न कर दी, और उनको सच सच बता दिया कि भाई हमारे को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हम आपसे इतने कम पैसे में प्लॉट की सौदा नहीं कर रहे हैं, हमको जो ज़्यादा दे रहे हैं हम उनसे प्लॉट का सौदा कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हंसी खुशी हमारी बात मान ली, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि हम फंसे हुए हैं। तो हमारा जहाँ प्लॉट का सौदा ज़्यादा में हुआ, फिर हमने, और हम मतलब इसके लिए 7-8 महीने से परेशान थे कि हमारा प्लॉट बिक ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने हनुमान चालीसा शुरू करी है, तो एक ऑफ़र आया, फिर दूसरा ऑफ़र आया, उस पे ही मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई, और एग्रीमेंट हो गया, और महीने भर के अंदर हमारा पूरा कर्जा उतर गया। और भगवान जय श्री राम, जय हनुमान। मैं तो आपको भगवान मानती हूँ, भगवान इतने बड़े कर्जे से उतरना, मुझे नहीं लग रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी बच पाएगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसे बची है, और हनुमान जी ने ऐसे निकाली है। तो हनुमान जयंती है, और आपके ऊपर भी कोई भी समस्या आ रही है या कुछ भी है, हनुमान जी का नाम लेके शुरू कर दीजिए बस। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, और हनुमान जी, मैं बस रात दिन हनुमान जी का नाम लेती हूँ। भगवान सभी को मानती हूँ, सारे भगवानों को मानती हूँ, लेकिन हनुमान जी ने इतने बड़े संकट से मुझे निकाल लिया, और मेरे घर में सब कुछ फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड की भी फिर जॉब भी लग गई, और हम लोग एक फिर सही रास्ते पर आ गए। और बस इस तरीके से देखिए हनुमान जी ने कैसे मुझे निकाला है, और सारा हमारा कर्जा, 40 लाख रुपए का कर्जा कैसे हमारा दूर हो गया। तो इस 108 बार हनुमान चालीसा, आपको जितने बार लगे, ये मैंने
सोची थी 108 बार हनुमान चालीसा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर उसमें एकदम सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, बहुत मन और दिल और विश्वास रख के करना होगा आपको। आप ज़रूर अपने अचीव कर लोगे सक्सेस को, गोल को, जो भी चाहोगे लाइफ में वो सब मिल जाएगा। तो मेरी इस ब्लॉग को बहुत सीरियसली लेना और हनुमान जी को जितने बड़ी भक्त हो, हनुमान जी को मान के अपना काम शुरू कर देना। और कोई भी लाइफ में समस्या आ जाए तो डरना मत। और मैं सच बता रही हूँ, आप निकल जाओगे, नहीं तो मेरी लाइफ तो ख़त्म ही थी। मतलब मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगी, मुझे जाना ही होगा इस दुनिया से, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ के मैंने इन सब चीज़ों से पार पा लिया और अभी मैं हैप्पीली रह रही हूँ। और देखो नेहा की भक्ति चैनल बनाने का रीज़न भी यही था कि भक्ति चैनल मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि भगवान पर से विश्वास एक टाइम टूट गया था, लेकिन हनुमान जी ने मुझे याद दिला दिया भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और ज़रूर हमें विश्वास रखना चाहिए भगवान पे, और हनुमान जी पे तो मेरा बहुत अटूट विश्वास है। और आप भी ऐसे ही विश्वास के साथ में हनुमान जी पे भरोसा करके जो भी काम करना हो वो कर लो। और 108 हनुमान चालीसा अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बहुत संघर्ष नहीं है। भगवान जी आपको खुद हिम्मत देते हैं पढ़ने के लिए, और आप बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस चीज़ को करिए। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाएगा, आपको जो भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।